क्वेश्चन करेंगे तो फिर दूसरा क्वेश्चन, हाँ वो औरत से पता लगता है तो जी हमारे दोनों गेस्ट ने बहुत अच्छा हमें बताया है कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा अच्छा उस्ताद रूहुल कुद्स है जो हमें सिखाता है। बेशक हम दुनियावी इल्म जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और जैसे कि कलाम में लिखा है कि ज़रूरी है कि जो रूह है वो इल्म से खाली ना रहे। तो हमें दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ हमारे पास डिग्री है और रूहुल कुद्स नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं है। तो आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या औरत खुदावंद की खिदमत कर सकती है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि क्या औरत जो है वो पास्टर बन सकती है या लीडर बन सकती है। तो हम बाइबल के हवाले से, या बाइबल जो है वो हमें इसके बारे में क्या सिखाती है, हम अपने दोनों गेस्ट से पूछेंगे। तो मैं चाहूँगी कि भाई फयाज पहले इस पर बात करें कि क्या औरत खुदावंद की खिदमत कर सकती है या वो पास्टर बन सकती है। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। आपका सवाल है कि क्या औरत खादमा हो सकती है या पास्टर या लीडर बन सकती है, और ये सारी बातें बड़े अच्छे तरीके से पाक कलाम में गाइड करता है। हम तो इंसान हैं, हम कुछ भी नहीं है। मैं जब दबूरा के बारे में पढ़ता हूँ तो दबूरा एक लीडर के तौर पर बाइबल में हमारे सामने आई, जिसने अपने कौम की, अपनी नेशन की, अपने कबीले की रहनुमाई की। और फिर जब मैं मत्ती की इंजील में आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि होली स्पिरिट ने मुकद्दसा मरीम को चुना कि खुदा यीशु मसीह की माँ हो सके, रूहुल कुद्स की माँ हो सके। और यहाँ पर पाक कलाम में लिखा है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेंगी, उसका नाम मानूएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। तो होली स्पिरिट और खुदा जो है वो मुकद्दसा मरीम को चुनता है, जो एक औरत है, ताकि अपने बेटे को इस दुनिया में भेजे। और फिर हम आगे जब जाते हैं सारी इस बातों में से इस गुज़रते हैं तो हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह जो है वो पकड़वाए जाते हैं, सलीब पर चढ़ाए जाते हैं, वो वहाँ पर उनका मौत होती है और कब्र में उतारे जाते हैं, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं। और जब हम जी उठने की कहानी पढ़ते हैं, दोहराते हैं, बाइबल में सीखते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब वहाँ पर जो लोग जाते हैं तो उसमें सबसे पहले औरतें होती हैं, मुकद्दसा मरियम, मगदलीनी और ऐसी औरतें। जब वो कब्र पर जाती हैं और कब्र को खाली पाती हैं तो इस खुशखबरी को वो पतरस को साथ और दूसरे लोगों के साथ और बहुत सारे दूसरे भाइयों के साथ शेयर करती हैं। और खुशखबरी, गुड न्यूज़ देना, ये एक इवेंजलिज्म है, ये एक खादम होना है, और खुदा की बातों को फैलाना, खुदा की बातों को करना। हम सब इकट्ठे बैठकर खुदा की बातों को कर सकते हैं। और फिर हम आगे जाकर भी देखते हैं, जब हम अमाल की किताब पढ़ते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि जब एक मसीहत की बुनियाद डाली गई, पतरस हम देखते हैं कि खुदा का कलाम शेयर करता है, ईद पेंतिकोस्त पर उन पर ज़बानें उतरती हैं और खुदा उनका रूह नाज़िल होता है, वो यक दिल यक जान यक जगह होते हैं। और पतरस का जब हम पैगाम पढ़ते हैं, जहाँ पर वो पतरस अपना पैगाम सुनाता है, तो वहाँ पर लिखा है कि मैं खुदा फरमाते आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूँगा। मेरे भाइयों, हर बशर का क्या मतलब है? सिर्फ आदमी, सिर्फ लड़के? नो, हर बशर, मेल एंड फीमेल, बेटे और बेटियां, औरतें भी। लिखा है कि वाज़े लिखा है, मैं तशरीह नहीं कर रहा, पाक कलाम बता रहा है, लिखा है कि मैं अपनी रूह हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। बेटियां भी नबूवत कर सकती हैं। यहाँ जो पतरस रसूल का पैगाम है, इसमें इब्तदाई कलीसिया है, मसीही कलीसिया है, जहाँ से मसीहत का आगाज़ होता है। हम मसीही हैं। अगर हम मसीह के पैरोकार हैं तो हम इन बातों को ज़रूर सीखें, उसके शागिर्दों की बातों को सीखें, पतरस, यूहन्ना, याकूब की बातों को सीखें। और वो यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियाँ नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। और मैं बल्कि अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दोनों में से रूह में से डालूंगा। वो खुदा जो है वो अपनी बंदियों पर भी अपने पाक रूह को डालता है, अपने बंदों पर भी पाक रूह डालता है, और बेटों पर भी डालता है, बेटियों पर भी डालता है। और लिखा है कि मैं आसमान और ज़मीन पर अजीब काम करूँगा। और हम ऐसी बातों को देखकर, ऐसी बातों को पढ़कर, जो खुदा उनका ज़िंदा कलाम, ज़िंदा पाक रूह हमारे सामने है, हम अपने ईमान को मजबूत करते हैं। मेरी दुआ है आप भी अपने ईमान को मजबूत करें और खुदा के कलाम की रोशनी में चलें, ना कि अपनी इंसानी, जिस्मानी, दुनियावी बातों की बातें करें। हम अंजील में से, हम बाइबल में से बातें करें, ताकि दुनिया के लिए और दूसरों के लिए और अपने के लिए, अपने घराने के लिए बाबरकत हो सकें और रूहुल कुद्स को हासिल कर सकें और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकें।
Thank you and God bless you. جی اب بڑی اچھی بات کی. میں